ऑनर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आप जहां भी हैं, गुड इवनिंग। मेरे पास गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। आप जहां भी हैं, आप अपने टाइम के मुताबिक मैंने आपको सलाम पेश किया। दीजिए BKK 2020। अगर अभी तक आपने इस चैनल को, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जरूर करें, ताकि आपको हर आने वाली नई इंफॉर्मेशन जो है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की, पाकिस्तान की और दुनिया के हवाले से जो हमारे पास से हमारे वीलॉग होते हैं, वो आप तक पहुंचते रहें। तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो इस चैनल पे नए आए हैं वो भी इसको जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उनको हर आने वाला वीलॉग जो है वो आसानी से ऑटोमेटिकली उनको मिलता रहे। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, इनका तल्लक बलोचिस्तान कोयटा से है, और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमारे साथ ये मीटिंग में शामिल हुए और हमें बहुत सी चीजें वो आज बताएंगे। वो हमारे साथ तशरीफ ले आए हैं। तो मैं ये चाहूंगा, हमारा इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है कि वो है कि हम गेस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें अपना जो है इंट्रोडक्शन खुद बताएं। जनाब, हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपना तारुफ खुद हमें कराएं। जी। थैंक यू वेरी मच परवेज रोशन साहब। और मैं आपके चैनल का, आपकी सारी एफर्ट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ जो है नजरसानी की और बलूचिस्तान के जो कलीसियाई मसाइल हैं उन जी पर आपने मतलब आवाज बुलंद अपने चैनल के थ्रू। मेरा नाम अदनान आरिफ जहांगीर है। जी मैं बाय प्रोफेशन जो वो इंजीनियर हूँ, और जी मेरा ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से है। कि जी आबाओ अजदाद हमारे बुजुर्ग जो है वो इंडिया जलंधर से यहाँ माइग्रेट किए थे। जी ये मतलब सदी एक सदी से जायद का किस्सा है। जी। और मेरे वालिद साहब जो हैं बाय प्रोफेशन वो इंजीनियर हैं। गुड। और चार बहनें मेरी और एक भाई है छोटा। जी। तमाम बहन और भाई इंजीनियर डॉक्टर हैं हमारी फैमिली गुड। में। और वेरी नाइस। ये हमारे वालिद साहब की अनथक मेहनत है। जी जी और यहाँ कोयटा में जो है बहुत बड़ा खानदान है हमारा। मेरे बड़े ताया शौकत जहांगीर से लेकर सबसे छोटे जो चचा हैं वो भी सब तमाम ऑफिसर्स और तमाम बड़े रैंक्स पे हैं। जी और हमारा ताल्लुक जो है वो कैथलिक कलीसिया से है, जी कोयटा बलूचिस्तान से। और मैं गुड। जो मेरी फॉर्मेशन है, जो इब्तदाई मेरी तालीम है वो सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल से है। जी उसके बाद जो है मैं मतलब रॉबर्ट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से सब इंजीनियर, देन यूनिवर्सिटी कराची से मतलब मेरी ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग में। और गुड। मास्टर्स मेरी है, मतलब मल्टीपल मैंने किए हुए हैं। अभी एमफिल का स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ, एमफिल कर गुड। रहा हूँ मैं। वेरी अम, नाइस। और जो मेरे मतलब जो फैमिली का स्ट्रक्चर है, मेरे 3 बेटियां और एक बेटा है। जी। और वाइफ मेरी बाय प्रोफेशन जो डॉक्टर है। बस ये ऐसा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। आपने अपनी वाइफ का जो बताया वो समझ नहीं आया कि वो क्या है। टीचर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर है, वाइफ टीचर है। एमफिल कर जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि आप एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और आप काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, मसीहों के लिए। तो आप हमें बताएं कि आपको किन मसाइल से गुजरना पड़ा, आपको क्यों पिछले दिनों, जो गुजरे महीनों में आप पे अटैक भी हुआ, आपके घर पे भी अटैक हुआ, वो क्या वाकया था, जरा बताइए हमें। मैं सब छोटा सा मतलब आपके साथ कुछ जिक्र करना चाहूंगा जी कि हमारी बचपन में फॉर्मेशन जो है वो मिशनरी स्कूल में हुई है। और जी मिशनरी स्कूल में आपको पता है कि उन बातों को सिखाया जाता है जो कि यीशु की छवि जो है वो पूरी दुनिया पर मतलब आश्कार करती है। और जी हमें ये बात सिखाई जाती है कि हमने किस तरह जो है वो अपने उनको अपने मामला मतलब अपने मामला तो कैसे यीशु की डगर पे लेके चलना है। आमेन। तो मैं इन बातों को बड़ा गहरा महसूस कर रहा था। हम जब स्कूल में भी थे तो हम देखते थे कि हमारे जितने भी क्रिश्चियन बच्चे हैं या कॉन्वेंट स्कूल में बच्चियां हैं या सेकुलर में बच्चियां हैं, तो जी उनकी जी चर्च के थ्रू या मिशनरी इदारों के थ्रू बड़ी परसिक्यूशन होती थी। जी मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो मतलब उनके माँ बाप किसी न किसी वजूहात की बिना पर
फीस नहीं पे कर सकते थे, या मतलब कोई डिले हो जाता था, या उनके माशी हालात कुछ बेहतर नहीं है, तो चर्च के थ्रू मतलब या स्कूल के थ्रू उनकी बड़ी प्रोसिक्यूशन होती थी, उन्हें अलहदा ठीक है। किया जाता था। मतलब जितनी भी फीस के हवाले से लाइन बनती थी, वो हमारे सारे क्वेश्चन बचे होते थे। तो ये मैं बचपन से ये मामला देख रहा था कि मेरे वालिद साहब एक इंजीनियर हैं, तो हम्म हम भी कभी इस तरह के मामले में आ जाते थे, कि वालिद साहब अकेले ब्रेड हम्म विनर थे, हम्म तो हम इस बात को देखते थे। तो बचपन में ये बात थी कि चले हम किसी ऐसे स्टेज पर पहुंचे जहां पर हम आवाजें बुलंद करें इस आमेन। सारे सेटअप पे, और इन्हें खिदमत जो है वो याद दिलाने की कोशिश करें कि जो चर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका काम चैरिटी है। मतलब हमारे गुड। तो यीशु ने इस बात को वाज़ेह तौर पे कहा है कि मुफ्त पाया है मुफ्त देना है। ठीक है, सही है। ये आपके पास दो जामे हो तो एक एक जामा आपने, एक कुर्ता जो है वो दूसरे को दे देना है। जी। तो पर मैं इस तरह की कोई भी ऐसी खिदमत जो है वो अपने स्कूल्स में, अपने इदारों में, मतलब मिशन हॉस्पिटल में या कॉन्वेंट स्कूल में या और दीगर इदारों में पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी ऐसी ऐसी चीज मैंने महसूस ही नहीं की। गुड। तो ये सब बेसिक महरक़ात बने हैं मेरे उस सारी आवाज के लिए, कि मैं ह्यूमन राइट डिफेंडर हूँ। मतलब जमाना तालिब इल्मी से, मतलब स्कूल से ही हम इन मामलात में थे, हम इस पे आवाज बुलंद करते थे। तो फिर जब हम स्कूल कॉलेज में आए, फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, देन मतलब थोड़ी सियासी ग्रूमिंग हुई, थोड़ी यूथ के हवाले से। जी। चर्च में मैं एक प्रोमिनेंट, कैथलिक चर्च में एक प्रोमिनेंट मैं यूथ एक्टिविस्ट था, और मुख्तलिफ इदारों, एनसीजेपी और आपकी मुख्तलिफ दीगर ऑर्गेनाइजेशन जैसे चर्च वर्ल्ड सर्विसेज या यू कैन, इसके लिए लिखना बचपन से ही, रिपोर्ट राइटिंग करना, ये काम थे, हमारे सर्विसेज थी जो हम चर्च के हम्म लिए थे। और मकतबा नमीम मुख्तलिफ इदारों में मतलब काम काम करते रहे हैं। जी। ठीक है, कारितास के हवाले से। तो जो ये आपने अटैक का जिक्र किया, उसकी सिर्फ सबसे बड़ी मुहरक ये बनी कि हमने कुछ चर्च से, या हमारे अभी जो रिसेंट अपॉइंट हुए बिशप साहब, बिशप खालिद रहमत साहब, और उनके सबऑर्डिनेट फादर शहजाद, और फादर जो है दीगर फादर और फादर साहबान, ठीक जी। है, उनके उनसे हमने कुछ सवालात किए थे। तो जब सवालात किए तो उसके रिस्पांस में मुझ पे ये अटैक हुआ सर। जी। अच्छा, ये तो फिर बहुत खतरनाक जी बात सर। है अदनान साहब, आरिफ साहब, ये बहुत बड़ी बहुत ही ज्यादती नहीं है ये तो कलीसियाओं के साथ, जिनके नाम पे ये पैसे इकट्ठे करते हैं, जिनके नाम से ये स्कूल चलते हैं, वो उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनके फीसों की वजह से उनको जलील किया जाता है। ये कोई अच्छा काम है? आप क्या समझते हैं इसके हवाले से, कैसे आप समझते हैं? और आपको अभी क्या थ्रेट्स हैं जो मौजूदा आपके सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, उसमें क्या आपको अभी भी थ्रेट्स हैं, या आपको क्या करना चाहते हैं? तो वो कौन लोग हैं जो आपको थ्रेट कर रहे हैं? सर मैं मतलब ये टोटल जितनी भी कैथलिक हमारा स्ट्रक्चर है, मतलब जी। इसमें कुछ लैटी पर्सन के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। ठीक है। मैं सिर्फ बलूचिस्तान में एक बहुत उम्दा या कलीदी आवाज की तरफ आपकी जो है ना तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि हम्म फादर ऑटो पोस्टमा एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने बलूचिस्तान के लिए गिरा कदर सर्विसेज की हैं। वो जी। हॉलैंड से, नीदरलैंड से आए थे। वो मतलब अपनी जवानी के आलम से, लड़कपन से यहाँ पर आए हैं, और पूरी जिंदगी अपनी यहाँ दे दी, और उनकी वफात भी यहीं पर हुई। ठीक है, सही है। उन्होंने एक इदारा बनाया था अल्फला हॉस्टल, उससे हमारे मतलब मुझे कोयटा में आपको मैं ओवरऑल बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो आपकी लिटरेसी रेट है कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में खुसूसन, वो जो है वो कोयटा बलूचिस्तान से है। यहाँ जी। बहुत ज्यादा सीएसएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट दीगर कमीशन पास ऑफिसर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट साइंसेस के लोग, बैंकर्स, ये सब हम्म। जो है वो उस अल्फला हॉस्टल की देन थी। गुड। तो हमारे यहाँ पर जो पुराने बिशप साहब थे, बिशप नाना प्रकाशम, उनके ज़र साया एक फादर थे, बल्कि बिशप वही थे, उनका नाम जो फादर रोनाल्ड था। वो पूरी तरह सिस्टम पे जो है ना वो काबिज थे। उन्होंने जी। मतलब पूरी तरह करप्शन, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन की, और उस करप्शन की एवज जो है वो मुख्तलिफ इदारों को खत्म किया। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज थी या कैथलिक प्रॉपर्टीज, उनको सेल आउट किया। कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर्टीज मिली थी उन पे जबर हासिल किया।
सही है। तो उसके जब ये उनकी डेथ हुई बिशप साहब की, तो लोगों ने मतलब आप झोलियां उठा उठा के जो शुक्राने किए कि यार हमारी इस जो है रजीम से जान छूटी। और हमने बड़ी ख्वाहिशात जो है ना बिशप खालिद रहमत से बांधी हुई थी। ये पर आप बिशप। मानेंगे कि ये एक जी। ही साल के अंदर, जी हम्म। जी, एक साल के अंदर ही बिशप साहब की जो टोटल शख्सियत है हम्म। वो हम पे आया हो गई। हम्म। तो हम हमारे जितने भी मतलब इसमें हमारे हमने सोच रखी थी कि बिशप साहब आएंगे तो नया कोई चेंज जो है ना वो इसमें आगे मतलब कोई नया चेंज आएगा। और जी। जो है ना मतलब कोई नई चीज जो मतलब हम मिलेंगे मतलब इसमें हम मतलब हमें कुछ नया रिलीफ मिलेगा। तो पर कुछ भी ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिला हमें। यानी सारे सारे ख्वाब भी आपके तो टूट गए। मतलब सारे ख्वाब भी टूट गए, चकनाचूर जी हो गए। पूरी कलीसिया के, कलुसिया के, पूरी जी। कलीसिया के। मैं अल्फला हॉस्टल के जो सर नाम ले रहा हूँ, अल्फला हॉस्टल से जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई थी, या आप समझिए कि 2 दहाइयों 3 दहाइयों की जो मेहनत थी फादर ऑटो की, उसे टोटल उसे मतलब डीस्ट्रक्चर करके डीकंस्ट्रक्ट करके वहां पर हम्म। चर्च प्लांट किया। वहां पर मैं थोड़ी सी आपसे एक बात करना चाहूंगा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो बलूचिस्तान है। तो उसके मुहारक कौन थे, उसकी पिन पॉइंट जो थे वो फादर ऑटो कोस्तमा थे। ठीक है। सही। तो उनकी सारी खिदमात को, बल्कि उनके इदारे को भी काबिज करके इन्होंने खत्म किया। और वहां पर जो भी पढ़ाई लिखाई का निजाम था उससे बात हमारी यहाँ से शुरू हुई थी। जब हमने यहाँ से बात रेस करनी शुरू की तो इन्हें हमें थ्रेट लगने लगे। फिर उसके जी। बाद जब हमें कुछ कम्युनिटी से रिस्पॉन्स आया कि भी हम फीस नहीं दे सकते, तो हमने इन सारे स्ट्रक्चर्स को जो है ना वो एक दफा से देखना शुरू किया। मैं अभी आपके सामने एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। जी। जी। ये डॉक्यूमेंट है जी, रिकॉर्ड ऑफ कैनला। ये शायद मे बी ठीक है। जी ये फ्लैश करा है। जी ये हाँ। आपको नजर आता होगा सर, नहीं, नजर ये नहीं आ कैमरे रहा, के। नजर नहीं आ रहा। आप जी, मुझे भेजेंगे तो फिर ये मैं तो दिखा मैंने सकूं। कैमरे के बहुत करीब कर दिया। जी ये जी कोड जी। ऑफ कैनल लॉ जो है ना, अभी हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। कोड ऑफ कैनल लॉ को हमने जब पढ़ना शुरू किया कि भाई हम इसे पढ़ें कि कैथोलिक चर्च का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये सारे बिशप अपॉइंट होते हैं, किस तरह ये होता है, इनकी सर्विसेज क्या थी। तो इसमें ऐसे ऐसे इंकशाफात हमारे सामने हुए हैं। अब जी। हम ये कहेंगे कि कैथोलिक चर्च इस कैनल लॉ के अगेंस्ट चल रहा है, जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग बॉडी है। ये ठीक कलीसिया है। के मुखालिफ काम कर रहा है। इन्होंने उस हम्म। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बेड़ा गर्क कर दिया, उसे बंद कर दिया। अच्छा, हम्म। ये यहाँ तक नहीं रुके। ग्रामर स्कूल, जहां पर मेरी बुनियादी एजुकेशन, सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल, जी। वहां पर हम हमारे हमें जो है स्पोर्ट्स करवाई जाती थी। वहां पर स्काउट्स का निजाम था। वहां पर स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज थी। सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स होते थे, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें राइटिंग स्किल्स पे कॉम्पिटिशन्स होते थे। हाउसेस, इंटर हाउस, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, क्रिकेट के, फुटबॉल के, बास्केटबॉल के, आपके दीगर एक्टिविटीज होती थी। ये राउंड द ईयर, राउंड द क्लॉक ये सब कुछ चलता था। ठीक है। जी। और आप मानेंगे नहीं कि किस वक्त हम अपने स्कूल में एंटर हुए मार्च में, और किस वक्त दिसंबर आ गया हमें पता ही नहीं लगता था। ठीक है। गुड। और हम पास भी तो थे, हम लर्न भी करते थे। पर अभी, और फीस कितनी थी, मैं अभी आपके साथ थोड़ा अपना रिजल्ट कार्ड, फीस कार्ड शेयर करूंगा। 500 रुपीज। गुड। ठीक है। और तब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आज हम एचआरसीपी के प्रोग्राम पे थे, ह्यूमन राइट्स कमीशन के। तो जो बलूचिस्तान चैप्टर के हेड है हबीब तायर साहब, बहुत बड़े वकील हैं, और हम्म। बलूचिस्तान चैप्टर के हेड भी है, वो भी ग्रामेरियन है। तो वो भी इस सारी खिदमत का जिक्र कर रहे थे। वो बता रहे जी। थे कि भी फादर टॉट कैसे पढ़ाते थे, फादर जोशवा कैसे पढ़ाते थे, उनकी खिदमत क्या थी, जो चैरिटेबल इदारा था किस तरह उसे खत्म किया। हमने हम्म। सिर्फ ये सर बुनियादी सवाल किए कि आपने एक तो जो यसु की तालीम है उसके मुनाफी आपने काम किया। आपने जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थे इसके चेहरे को मसा कर दिया। आपने जो हमारी क्रिश्चियन पहचान थी उसे डैमेज कर दिया, सिर्फ कमर्शलाइज करने से। और हमारे जितने भी श्रीलंकन फादर्स या बिशप साहबान हम्म। गुजरे, या भी जो देसी रिजीम है, इसने टोटली जो है इस सारे मामले को डैमेज करके रख दिया। ठीक है। ये हम्म। ये हमारे लिए बड़े अफसोस की मतलब अफसोस का मकाम है कि इन्होंने यहाँ पर मतलब टोटल स्ट्रक्चर को, मतलब मैं आपको आप साथ छोटी सी एक बात शेयर करना चाहूंगा जी। जी। कि हमने बात जब शेयर की, हमने कहा कि भाई आपके पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो आप हमारे बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हैं, जी। आप डिस्काउंट छोड़े। तो उन्होंने कहा भाई कैसे हम फ्री पढ़ा सकते हैं ना। तो हमने कहा भाई एक बच्चे की जो फीस है वो कितनी, इन्होंने कहा भाई
एवरेज जो है 5,000 रुपए, किसी की 4,500 है, किसी की 7,000 है, किसी की 6,000 है। तो इन्होंने कहा अभी एवरेज जो है 5,000 है। मैंने कहा ठीक है, आपके स्टूडेंट कितने? उन्होंने कहा 10,000। मैंने कहा 1 महीने के अंदर आप 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और 12 ठीक है। महीने की फीस कितनी हुई? 60 करोड़ रुपए। ओ, 600 मिलियन रुपीज आप अर्न कर रहे हैं, और आपके टोटल एक्सपेंस 1 करोड़ रुपया भी सालाना नहीं है। ये बाकी के चले 2 करोड़ रुपए आप लगा लें तनख्वाहों की मद में, स्ट्रक्चर की मद में, आप या कोई हम्म, बिजली दे रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं, पानी आप अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना? अब 2 करोड़ रुपए लगा लें टोटल। मतलब किसी भी टीचर की तनख्वाह जो है वो 15 से 20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। हद 25 हजार रुपए। कोई सीनियर टीचर है 30 हजार रुपए। ये तो गवर्नमेंट के मिनिमम वेज के रूल को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा। और छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ पर रखा हुआ है अंडर मतलब एजुकेशन, कोई क्राइटेरिया नहीं है। पूरी पूरे हम्म, पूरे पाकिस्तान में से ढूंढ कर जो सबसे निकम्मा बंदा होता है या चापलूस आदमी होता है जो इनकी हाँ में हाँ भरे, उसे ये की पोजीशंस पे रख देते हैं। कोई ठीक है। मेरिट नहीं है, कोई मतलब जॉब का क्राइटेरिया नहीं है। और इन सारे पैसों को ये कंस्ट्रक्शन की मद में, मतलब एक बिल्डिंग बनाते हैं, साल के अंदर पैसे भी निकाल लेना, ये जो 55, 57, 58 करोड़ रुपए होता है, उसे कोई नई बिल्डिंग बना ली, फिर अगले साल उसे डिमोलिश कर लिया, फिर नई बिल्डिंग बना ली, फिर ठीक है। उसको मतलब गिरा दिया, फिर नई बिल्डिंग बना ली। ये इनका मामला था। हमने जब इस पे खुलकर बात करनी शुरू की, तो आप मानेंगे कि फिर मतलब हमारे घर पे अटैक भी हुआ। तो लिटरली ये मुझे कत्ल करने के लिए आए थे। और मैं हम्म, बर्मला सर ये बात कहूंगा कि इससे हमारी मतलब जो है वो मतलब बिशप खालिद रहमत और इनकी टीम, मतलब इसमें फादर शहजाद है और फादर बशारत है, और एक नाम मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं उस फादर का नाम, वो कैथलिक चर्च के अभी जो है वो है डायरेक्टर है, कारितास के डायरेक्टर है। बल्कि एक मिनट में पॉज ले, जरा अभी आपको नाम उनका, मतलब इतना अजीब सा नाम है, मेरे तो जहन मतलब उस ट्रॉमा चलिए। को मैं नहीं भूल रहा हूँ जब 40-50 लोगों ने हमारे घर पे अटैक किया, और मैं हम्म, अपनी छोटी बच्ची के साथ था। मेरी हमशीरा छोटी साथ बैठी हुई थी। तो उस ट्रॉमा हम्म, को आज तक हम भुला नहीं सकते। मेरी बेटी हर दिन हमें पूछती कि बाबा वो आपको क्यों मारा था, वो क्यों हम्म। चाकू छुरियों से जो है ना आप पर वो किया था। मतलब इतने बुरे इम्पैक्ट जो है ना हमारे सिर्फ अपनी बच्चों के कलीसिया के लिए आवाज उठाने बच्चों बच्चों के ऊपर बच्चों भी को पड़ नष्ट रहे कर हैं। गए। बच्चे डर गए हैं, खौफजदा जी हो गए हैं बच्चे। और ये असर कभी बहुत मुश्किल खत्म होगा, बहुत मुश्किल। ये वेरी डिफिकल्ट है, बिल्कुल वेरी सर। डिफिकल्ट। ये जो परसिक्यूशन का होता है, ज़हनी तौर पे मफलूज बच्चों को करना, उनको प्रेशराइज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब होती है। और फिर वो निकलना उसमें से बहुत ही एक संगीन मसला है ये। तो आप तो बहुत बहादुर हैं यार, दलेर हैं बहुत आप, ज्यादा जो आप कुछ आपके साथ हुआ है। तो हेलो। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, मैं कह रहा बिल्कुल आ हूँ रही है सर। आप तो बहुत दलेर आदमी हैं यार, इतना कुछ होने के बावजूद भी आज आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आपको अंदाजा है ये पूरी दुनिया देखेगी, इसको कितने लाखों लोग देखते हैं। आपको डर नहीं आ रहा? नहीं सर, अभी आप माने कि मैंने मौत को इतने करीब से देखा था, ठीक है? जी। तो आप मानेंगे, मैं अभी चंद दिन पहले की बात करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त है, फ्रेंड है, मैं उनका नाम लेना यहाँ जरूर चाहूंगा। रूफन भट्टी उनका नाम है, जुल्फकार रहमत भाई उनका नाम है, और हम्म, जो सलीम गिल साहब उनका नाम है, वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल ऑफिसर रहे हैं, ठीक है? हम्म, और हमारे ऐसी बहुत सारी, आबिद आबिद डॉक्टर आबिद साहब है, ये सुलह का पैगाम मेरी तरफ लेकर आए ना। इन्होंने जी। मुझे कहा। फिर एक हमारी हमारे शहीद एमपीए हेनरी मसीबलो, जिनकी वाइफ जो है वो सुलह का पैगाम लेकर आई। तो मैंने कहा आप सब मेरे लिए काबिल कदर है। आप मानेंगे कि मैं इस ट्रॉमा से ही नहीं निकल सक रहा हूँ, ठीक है? कि मेरे हम्म, साथ क्या हुआ, और मैं मतलब इस मामले से किस तरह मतलब दो चार हुआ हूँ, मैं किस तरह सुलह कर लूँ। मतलब अभी तक तो मैं नक्शी उस पर नहीं बुला सका हूँ, ठीक है? और मेरे यस्सु ने तालीम दी है बिल्कुल सुलह की। पर अगर हम्म, उन्हें, आप मानेंगे कि इस बात की फिक्र ही ना हो कि भाई ये क्या हुआ है, ठीक है? तो हम्म, अभी चंद दिन पहले मतलब मुझे जो है ना वो हमारे भाई जो रूफान है, उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा यार मैं तो बड़ी कोशिश मैंने की है कि हम आपके जायज मुतालबात है। मैंने कहा यार मेरे साथ मतलब मेरे बिशप हैं, मेरे फादर हैं, हम्म, ठीक है ना? तो मेरे साथ बैठे, मैं उन्हें ग्रीवेंसेस दूं। अगर इसमें से कोई एक नाजायज बात है या मैं कुछ मांग रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ प्रोपोगंडे कर रहे हो कि इसने हमारा नाम नाजायज लिया। मैंने कहा ये किस तरह हो सकता है कि आपके चर्च का मास्टर जो है वो 40 लोगों के साथ मेरे घर पे चढ़ दौड़े? मतलब ये क्या वजह है? उससे पहले मतलब चंद दिन पहले ये माहौल बना रहे थे
और वो जब हमने जाके थाने में कंप्लेन की तो इन्होंने उधर माफीनामा लिख कर दिया। फिर चंद दिन बाद जो है वो चंद हफ्ते ही गुजरे हैं, फिर मुझ पे अटैक हुआ। मैं इससे क्या समझू? मतलब मैं तो ये कहूंगा कि भाई अच्छा, अब प्रूफ की बात है, यहाँ हमसे बात की गई भाई क्या प्रूफ है आपके पास? सर जी, मैं फोरेंसिक ऑर्डर की डिमांड करता हूँ। मैं बल्कि, जी अगर आपने ये बात मुझे कही है ना कि भाई ये पूरी दुनिया देखेगी, तो मैं ये कहूंगा कि जरूर इसे वेटिकन सिटी देखे, पॉलिसी हमारे पास जो यहाँ पे नंसू है वो देखे। हमारे यहाँ पर मतलब बिशप वो है, बिशप जोसेफ कूट्स है, वो अभी इटली की एक उस पे अपॉइंट हुए हैं, वो इसको देखें और इनका फोरेंसिक ऑर्डर करवाएं। अभी हमें, मैं रिसेंट एक रिपोर्ट दे रहा हूँ कि बिशप खालिद रहमत ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज जो है, करोड़ों की, अरब की करीब प्रॉपर्टी एक साल के अंदर अंदर इस्लामाबाद में खरीदी है। अच्छा, मैं चंद नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की जिनके थ्रू ये सारी वारदात करते हैं, जो जी सारी करप्शन करते हैं। उनमें सरे सरे फहरिस्त इमरान पॉल का नाम है। करीब करीब उनके उन पे कुछ दो दो तीन तीन निकाह करने पे कुछ FIR है, ठीक है, उन्होंने दो दो तीन तीन शादियां की हुई है। अच्छा, इमरान पॉल इटसेल्फ, मतलब उसने एक ही घर की 3 बेटियां रखी हुई है। सही है, मतलब बड़ी बड़ी बहन जिससे शादी की है, उसकी छोटी बहन की तलाक करवा ली, एक से एक बेवा हो गई। वो तीनों बहनें एक ही घर में है, मतलब एक ही खावंद के साथ है, और उनको अलग अलग बैंगलोज, करोड़ों रुपए के बैंगलोज कर दिए हैं। उस एक बंदे की प्रॉपर्टी 252 वीगो डाले हैं, और यहाँ माय अरबों रुपए की गॉडनेस। वो फाइनेंसिंग कर रहा है जी। अरबों रुपए की लैंड में फाइनेंसिंग कर रहा है। मतलब ऐसा कौन सा कारोबार है आपके पास? ये सारा पैसा किसका है? सारा पैसा कलीसिया का है, ठीक है। अच्छा, वो अमीर कैसे होते हैं? कोई भी इनके पास, मतलब मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं गवर्नमेंट के, मैं बड़े बड़े ठेके करता हूँ, बड़े बड़े काम करता हूँ। तो उसका एक प्रोसीजर है, टेंडरिंग होती है, बिड्स होते हैं, उसका एक निजाम बनाया जाता है, उसका एक सिस्टम होता है। यहाँ पर मतलब अंधा राजा चौपट राज, इसी तरह के मामला है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। इनके पास ना कोई पैरिश कमेटी है, ना इनके पास कोई डायसिस कमेटी है, ना इनके पास कोई फाइनेंस कमेटी है। ये सब कुछ इस तरह। अच्छा, मैं दूसरा नाम लेना चाहूंगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर, हमारी आंखों देखा हाल, वापडा। यहाँ पर एक इदारा है जो बिजली प्रोवाइड करता है, उसमें एक छोटा सा स्पोर्ट्स का टीचर है, जो स्पोर्ट्स क्रिकेट 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 का टीचर है, तो जी उसका नाम शाहिद है। वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। वो किसका कॉन्ट्रैक्टर है? वो डॉन बॉस्को प्लस कैथलिक चर्च, ठीक है। हमारी आंखों देखते ये चंद साल, 5-7 साल की बात है। फादर जी फादर नोबल अभी लाहौर डॉन बॉस्को को चला रहे हैं, वो और फादर सैमी, उन्होंने बगैर किसी टेंडर प्रोसीजर के, बगैर किसी उसके, अरबों रुपए के उस बंदे से काम कराए। टोटल फर्ज है काम, मतलब कोई उसमें कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक काम 1 रुपए का होना है तो ये काम वो 10 रुपए का करवाते हैं, ठीक है ना। वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए की उसने प्रॉपर्टीज बनाई मुख्तलिफ शहरों में, उसके पास गाड़ियां हैं, ठीक है। जी और उसके पास बेंगलोर है, अयाशी। मतलब वो सिर्फ फादरों को सज्जी खिलाने के लिए बाय एयर आता है, सज्जी यहाँ से लेता है और बाय एयर जाता है। और दुनिया के कोई ऐसे ममालिक नहीं है वो जो ना घुमाओ। तीसरा नाम, ब्रदर रॉड्रिक। आप मानेंगे कि वो फादर प्रीस्ट बनने लगा था तो कोयटा में आके उसने शादी कर ली, अभी अरबों, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का मालिक है। वो कैसे बना? मतलब ऐसा कौन सा तरीका है? मतलब अच्छा, इसमें सर फहरिस्त में नाम लूंगा। यहाँ पर जो सियासत में हमारे चेहरे पर धब्बा है ना, कोयटा की सियासत में, वो धब्बा है शहजाद कुंदन। शहजाद कुंदन नाम से कॉन्ट्रैक्टर है, वो फादरों का मतलब टाउट के तौर पे काम करता है। मुख्तलिफ पार्टियों में, कभी जो है जमीयत में चला जाता है, कभी नून में चला जाता है, कभी अभी अभी जो है ना जमीयत में है, कभी वो काफ लीग में चला जाता है, मतलब जहां पर चुनती ढूंढता है। तो उसका काम क्या है? सिर्फ फादरों को ब्लैकमेल करना, उनसे ठेके लेना, या अगर फादरों के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसको आवाज को दबाना, ये काम। वो भी करोड़ों रुपए का। अच्छा, ये सब कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, इनमें अच्छा से एक भी ऐसा नहीं जो कॉन्ट्रैक्टर। जी, मैं अभी मतलब ये जो मैंने आपसे नाम लिए अच्छा। हैं, अभी हमारे ये पास टाइम वो, का अदनान साहब, बहुत ही, आरिफ साहब आप तो बहुत ही, आज तो आपने बिल्कुल ही बिल्कुल मलिया मेट कर दी हर चीज कैथलिक चर्च की। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ मेरी रही है सर आवाज आपकी आ आवाज। रही है? तो अभी आप जी कोई बिल्कुल आ रही है, अब बिल्कुल ओके, आप ओके आ रही है। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कहना चाहते हो, क्योंकि हमें टाइम अब मजीद नहीं बढ़ने की इजाजत दे रहा। तो मुझे बताइए, फिर भी मैं, हम एक प्रोग्राम करेंगे जी आपके जी, लिए, मैं बल्कि सर, हम आपके लिए बहुत से प्रोग्राम करेंगे। DGA BKK 2020 और परवेज रोशन, ये बिल्कुल आपके साथ है। तो आप थैंक क्या यू, थैंक यू वेरी हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? और आप इटली से, इटालिया से
क्या तवक्को करते हैं कि वो आपके लिए कुछ नरम जो गोशा है, एक टेंडर है, एक हमदर्दी है वो रखे आपसे, या कुछ आपकी बात सुने मैं क्या? सर मैं सर सिंपल सी बात कहना चाहूंगा और कि चर्च किसके लिए क्या बना है। आप ये जो शहजाद कुंदन जितने भी आपने नाम लिए हैं, इमरान पाल और ये, क्या आप ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे कि इनकी मनी ट्रेल चेक की जाए? ये क्या अगर कोई लॉ है बिल्कुल अगर? सर, मैं बिल्कुल मैं हम आपके साथ ये बात डिस्कस करना चाहेंगे। मैं आपके बात छोटी सी बात करने लगा हूँ जी। कि हमारे ही चंद भाइयों ने, जिनका नाम भी मैंने अपने दोस्तों का नाम लिया, उन्होंने जब कोशिश शुरू की कि हम रिकंसिलिएशन की तरफ आए और आपके हम्म। जायज जो मुतालबात हैं उसे हम एड्रेस कराने की कोशिश करें, तो आप मानेंगे कि फादर सैमी ने उन्हें क्या कहा। फादर सैमी ने कहा, तुम्हें पता है कि मेरे ताल्लुकात कहाँ का है, मतलब ताल्लुकात कहाँ का, हम इसके साथ क्या करवा सकते हैं, मतलब वो जी हमें ठीक है। एजेंसियों का वो कह रहा था। तो मैंने कहा यार, मुझे मार के एजेंसियों ने क्या क्या करना है। मुझे तो 3-4 फोन भी है। मैंने कहा भाईजान, आप जो भी 9 नंबर से बात कर रहे हैं, मैंने ये जो बातचीत की है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी हुई है, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी ये जी। पूरी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है मिशन हॉस्पिटल के परस्पेक्टिव में, मैंने कहा इसमें क्या नाजायज मैंने बात की है। उसने कहा, मैं जी इसकी बात नहीं कर रहा जो तुम कैथोलिक चर्च के लिए बात कर रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सर, वो सारा मतन निकाले, मैंने 5 वीडियोस फेसबुक पे डाली है, आप उस पर देखे, एक बात भी ऐसी हो। और आप, मतलब आप तो मेरे बारे में भी जानते हैं, मतलब पहली दफा मेरे परदादा का नाम, मतलब मेरा नाम अदनान है, मेरे वालिद साहब का नाम आरिफ है, मेरे दादा का नाम जहांगीर है। ठीक है, हम्म, मेरे परदादा का नाम मतलब मैं नहीं जानता, उन्होंने मुझे बताया कि आपके परदादा का नाम बूटा है। तो ठीक है। अगर मेरे आप परदादा का नाम आप जानते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि इमरान पाल कैसा है, इमरान पाल की मतलब फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या थी। अच्छा, हम्म। मैं एक और सबसे बड़ा नासूर का नाम लेना चाहूंगा। यहाँ पर जावेद शेरा नाम का अकाउंटेंट है, और माजिद, ये अरबों रुपए की करप्शन के सबसे बड़े मुआजिब ये लोग बने। ठीक है। उन्होंने अकाउंटेंट उसको वो रास्ते दिए कि ये सब करप्शन करे। अच्छा, मैं सर आपसे अभी एक बहुत बड़ा इंकशाफ करने लगा। जी बिशप खालिद रहमत और इनकी टीम ने, ठीक है ना, ग्वादर के ऑन शोर हमारे पास जो है ना, वो एक प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी को 56 एकड़ वो करीब प्रॉपर्टी थी, उस ओ प्रॉपर्टी माय को गॉड। बिशप मोना वेंचर ने लिया था। उनको उन्होंने अभी सेल कर दिया। किला सैफुल्ला बिल्कुल, जब अभी अभी हमारा ये जो सीपेक वाला रोड बन रहा है, उसको सेल कर दिया। ठीक है ना, ये रिसेंट डेवलपमेंट्स है। ठीक है ना। तो मेरा ये सब कुछ कहने का जो मकसद है, वो सिर्फ ये है कि जो मसीह अमलाक है वो हमारी गैरत का हिस्सा है। जी मैं जी। मसीह अमलाक बचाओ तहरीक का पूरे पाकिस्तान में बानी मेंबर हूँ, और पूरे हम्म, पाकिस्तान में हम इससे काम कर रहे हैं। बिशप हेम्प्री साहब अभी कुछ जमीन एक बेच रहे थे, तो हम पेशावर पूरी स्ट्रगल करके, ये इस हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि बिशप साहबान को जमीन बेच दे और उसे बेचा जाए। तो ये हमारे पूरे पाकिस्तान के जो गयूर साथी हैं, मैं हमारे चेयरमैन मतलब इमरान भाई का नाम लेना चाहूंगा, नौशरवान भाई का नाम लेना चाहूंगा, आसिफ बेस्टियन का नाम लेना चाहूंगा। पंजाब से हमारे साथ बहुत फराद भाई, और हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, बलूचिस्तान में हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं। तो हमने मिलकर कलेक्टिवली बिशप हेम्प्री साहब को, पेशावर के जो चर्च मकसद के बिशप, उन्हें पैसे वापस देने पड़े, और जी उस पे चार दीवारी करके कलीसिया से माफी मांगनी पड़ी। दूसरी एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा सियालकोट की। जी। सियालकोट के बिशप ने अभी, एल्विन जॉन साहब ने, मतलब जो प्रॉपर्टी का मसला हुआ था उस पे उन्होंने अपने वापसी लेना पड़ा मामला। ठीक है ना। तो इसी तरह हम खड़े हुए हैं, हम कलीसिया की गैरत रखते हैं। ठीक है ना। अमेन बेशक अमेन। इसमें मेरी जान चली जाए, बेशक इसमें मेरी जान चली जाए, मेरी जान अहमियत नहीं रखती, वो कॉज अहमियत रखता है। अगर हमारी यहाँ से प्रॉपर्टीज खत्म होगी तो हमारी पहचान क्या होगी। मेरी पहचान किससे है? मेरे चर्च से। मेरी बिल्कुल पहचान किससे? मेरे मेरे इदारों से है। ठीक है। हम किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं है, हम उन इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं कि आप जो है मेरिट पे उनकी अपॉइंटमेंट्स करें। आप लोगों और मतलब राइट ऑन राइट टाइम लगाएं। जी ठीक है जी। ना। आप, अच्छा, आपको एक और बात बताता हूँ। बिशप खालिद रहमत साहब की जो जैसे अपॉइंटमेंट हुई, तो सबसे बड़ा हमारा यह स्कूल है, ग्रामर स्कूल। जिस तरह अपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है वो चेक अथॉरिटी होता है, तो बिशप खालिद रहमत साहब ने अपनी हमशीरा को पंजाब से बुलाकर, जो सिस्टर है, उनको प्रिंसिपल अपॉइंट करवा दिया। मतलब पूरे बलूचिस्तान में इन्हें कोई भी कॉम्पिटेंट बंदा नहीं मिला जो कि प्रिंसिपलशिप कर सकता था। ठीक है। तो जब इन सारे इश्यूज पे हमने आवाज उठाई कि भाई बलूचिस्तान में पीएचडी लेवल लोग हैं, तो आप क्यों नहीं यहाँ लगाते, तो इन सारी बातों का मजमा यह था, मुझ पे हमला हुआ। बाकी आपने इटली पे वो कही थी सर, मैं उनसे, नंसियो साहब से या पोप से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि यहाँ पर ये मकामी हमारे बलूचिस्तान के फादर नहीं बनने देना चाहते। उनकी मुख्तलिफ प्रोसिक्यूशंस करते हैं, उन्हें दबाते हैं, उन्हें साइकोलॉजिकल प्रेशर में लाते हैं क्योंकि बलूचिस्तान से कोई भी डायसीसियन फादर ना बने। इस स्ट्रक्चर को पे नजरसानी करें। दूसरा ये कि तमाम जो हमारी खिदमत है, जो मसीही खिदमत है, कि इन इदारों को फिल और फॉल, मतलब हम सेंट माइकल स्कूल की बहाली की जो रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि उसे बहाल किया जाए और उसे टेक्निकल स्कूल बल्कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया जाए। और हमारे स्कूल और कॉलेजेस को, ग्रामर स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, सेंट मेरी स्कूल, इन सब को जो है ना, सीबीके स्कूल को, सबको स्कूल और देन कॉलेज। मैं माफी चाहता हूँ अदनान साहब, अब आपका टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो हमें इजाजत मिली थी जी जी। हम उतनी मैं सर उसमें कर सके एक हैं। छोटी सी, जी हम जी, नेक्स्ट परवेज नेक्स्ट साहब, नेक्स्ट परवेज हम साहब सिर्फ एक जी मिनट। जी 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 एक साहब, मैं एक कल्प्रेट का नाम अभी मुझे याद आ गया, जो कारितास के डायरेक्टर है, फादर सैमसन शाकिर साहब, ठीक है। जो के मास्टर प्लानर थे मेरे पर इस अटैक के, फादर सैमसन शाकिर। ठीक है, क्योंकि ठीक है। इन्होंने, मैं अभी की करप्शन की बात होता हूँ, इन्होंने बिशप उनके बिशप विक्टर के मरने पर एक जाली जो है ना अपना विक्रिएट फॉर्म कार्ड बनाया था। तो हमारे एक दोस्त ने, उन्होंने हमें बताया कि यार इन्होंने एक जाली कार्ड बनाया है। ये तो मैंने इनसे बात की, मैंने कहा फादर जी हमें पता लगा है कि आपने जो है ना अपना जो विक्रिएट कार्ड है डायसिस का होता है वो आपने जाली बना लिया है। ठीक है, तो ये बड़ा गुस्सा हो गया मुझ पर। तो आपने कहा क्यों फालतू बातें करते हो? तो मेरे पास दोनों तस्वीरें थी। मैंने कहा भी ये बिशप साहब के ओरिजिनल दस्तखत ये हैं और आपके कार्ड की दस्तखत है, ये आपके पास ओरिजिनल है। तो इन्होंने उस बात को ना, मतलब मैंने तो तामेरा ही बात की थी कि भाई जी आप ये जी। गलत काम लो क्यों सर करें, जी, पर थैंक यू इन्होंने उस बात को दिल सर में जी, बिठाया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टाइम का मसला होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच अदनान साहब। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।